बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो भी अदालत में हुआ वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख़्याल है कि आप में से बहुत से लोगों ने अदालती समाअत की जो लाइव कवरेज थी वो देखी होगी। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अनोखा वाक़या था। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा अदालती कार्रवाई और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है वो बराह रास्त दिखाई गई सरकारी टीवी चैनल पर, PTV पार्लियामेंट पर, और उसके बाद बाकी तमाम चैनल्स ने भी वहाँ से फुटेज जो है वो लाइव अपने चैनल्स पर चलाई थी। सुबह सुबह जो चीज़ें नहीं शायद आपके देखने में आई वो यही होंगी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जब वो आज अदालत में पहुँचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, उनको गुलदस्ता पेश किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने की कोशिश की गई। लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने वो गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसका अहल खुद को नहीं समझता। जो जिक्र उन्होंने बार बार किया वो ये था कि 57,000 जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं और वो चाहते हैं कि जब तक वो हैं इनकी तादाद को मज़ीद कम से कम किया जाए, जितना वो कम कर सकते हैं उसको किया जाए। लेकिन जो आज की कार्रवाई थी वो बेसिकली हुआ ये था कि प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट जो जिसका फ़ैसला जिसके ख़िलाफ़ साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दे दिया था, तो उसी हवाले से हुआ ये था कि हुकूमत ने, PTM हुकूमत ने इस्तदा की थी फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की गई थी और 3 दरख्वास्तें थी उसकी। वो 3 दरख्वास्तें जो हैं वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने मंजूर की थी और आज उन्होंने दलाइल जो हैं वो सुने हैं वकला के, और बिलखसूस जिन लोगों ने प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी हुई थी उनके दलाइल सुने हैं। अब इन दलाइल को सुनने के बाद आज सारी आपके सामने जो भी हुआ, ख्वाजा तारिक रहीम साहब, मैं आपके साथ थोड़ी सी लाइव वीडियो भी शेयर की थी कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो है वो दलाइल पेश कर रहे थे। उनका कहना था कि पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है, उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, उनके दायरा कार में नहीं ये चीज़ आती और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की गई है, जिसमें काफ़ी काउंटर आर्ग्यूमेंट हुआ। कहा गया कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं किए जा रहे बल्कि एक चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात जो है वो कम किए जा रहे हैं, उसकी बादशाहत को ख़त्म किया जा रहा है। तो इस तरह की सारी बातें हुई। 5 कैमराज जो थे वो अदालत के अहाते के ऐन अंदर लगाए गए थे, कोर्ट रूम नंबर 1 के ऐन अंदर लगाए गए थे और 4 जो थे वो लगाए गए थे गैलरी में, विजिटर्स गैलरी में, और एक कैमरा जो था वो जजेस के रोस्टर्स के सामने लगाया गया था, क्योंकि रोस्टर्स के सामने लगाया गया था क्योंकि वो जो वकील थे जिन्होंने दलाइल पेश करने थे उनको शूट करने के लिए, उनको उनकी वीडियो शूट करने के लिए वहाँ पर लगाया गया था। तो ये 9-10 के करीब कैमरे थे जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख में खुद भी एक नई चीज़ थी। और कोर्ट रूम नंबर 1, ये एक बड़ी मज़ेदार सी मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि कोर्ट रूम नंबर 1 जो है ये बहुत सौ के लिए तो अदालती कार्रवाई आज पहली दफ़ा वो देख रहे होंगे। तो कोर्ट रूम नंबर 1 जो है इसकी वैसे बड़ी अहमियत रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी जो फैसला आया था वो भी इसी कोर्ट रूम नंबर 1 से आया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद बतौर वकील यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जो फैसला लिया था वो भी इसी कोर्ट रूम नंबर 1 में लिया गया था। तो लिहाजा ये कोर्ट रूम नंबर 1 जो है इसकी बड़ी अहमियत है और आज बहुत सारे पाकिस्तानियों ने उसको लाइव देखा है और अब तो उसकी एक फुटेज जो है वो मौजूद रहेगी और वो पूरे पाकिस्तानी जो है वो जब तक चाहेंगे देख सकेंगे। लेकिन अब हुआ यह है कि 26 सितंबर तक के लिए काजी फ़ायज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दलाइल मांग लिए हैं वकला से, जो चाहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बने उनसे भी मांग लिए हैं, और जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो और इस एक्ट को कलअदम करार दिया जाए उनसे भी नए सिरे से दलाइल मांग लिए। यानी जो उमर अता बंदयाल साहब ने जितने भी दलाइल लिए, जितने भी फैसले किए, जो भी बातें उन्होंने की उस पर अमल दरामद नहीं होगा। वो दलाइल जो भी दिए गए, जो भी माने गए, उन पर अमल दरामद नहीं होगा। नए सिरे से दलाइल जो हैं वो सुने जाएंगे। तो जो एक उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि आज ही फैसला हो जाएगा क्योंकि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो वो उम्मीद आज दम तोड़ गई है। यानी अब ये जो केस है इसकी समाअत 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और उससे पहले 26 सितंबर तक जो दलाइल हैं वो रिटन फॉर्म में, लिखी हुई फॉर्म में पेश करने। और आज चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी जज साहिबान ने, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस आयशा मलिक ने बड़े अच्छे दलाइल, बड़े अच्छे रिमार्क्स पास किए और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू उन्होंने भी की। तो उन्होंने सवालात अपने दे दिए हैं, अब इन सवालों पर जवाब जो है वो जमा कराना है और वो PTI की जिम्मेदारी है। चेयरमैन PTI ने भी दरखास्तें दी हुई हैं, PTI ने भी दी हुई हैं, बाकी कई स्टेक होल्डर्स हैं। 9 दरखास्तें हैं कुल जिनके वकला ने दलाइल जो है वो 26 सितंबर तक देने हैं और आगे से ये केस जो है वो मज़ीद आगे चलेगा। इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो तो मंजूर कल हुई थी, लेकिन कल ही उन्हें दोबारा एक नए केस में गिरफ़्तार कर लिया गया था। आज ये हुआ है कि उनके बेटे, उनकी बहू और उनके अहलिया जो हैं उनकी
ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर हुई हैं। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है, एक अच्छी खबर है उनके ख़ानदान के लिए। और ये है कि आज एक और अच्छी खबर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा लाहौर हाई कोर्ट से परवेज़ इलाही ख़ानदान को मिली है वो ये है कि आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया था कि परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो उनको गिरफ्तार चूँकि कर लिया गया था, अब उन पर तौहीन अदालत के तहत जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं अदालत की जानिब से। और इसके साथ साथ अटक जेल के सुप्रिटेंडेंट के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। डीपीओ इस्लामाबाद पुलिस को भी तलब कर लिया गया है। तो ये जो परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी थी ये कतई तौर पर गैर कानूनी थी, और इस गैर कानूनी जो कार्रवाई है उसकी सज़ा जो है वो इंतज़ामिया को, एहलकारों को मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो बड़े बड़ी मछलियाँ हैं आईजी, डीपीओ और सुप्रिटेंडेंट अटक जेल, इन तमाम को लगता है कि शिकंजे में लिया जाएगा और इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कुछ अरसे के लिए मुअत्तल किया जाए, हो सकता है जुर्माना किया जाए, हो सकता है कि माफ़ी तो जमा करवाई गई है लेकिन वो मानी नहीं गई। गैर मशरूत माफ़ी जो है आईजी साहब ने जमा करवाई थी जो कि मानी नहीं गई। लेकिन यह है कि इस तरह की सूरत हाल अदालतों में बन चुकी है। इमरान खान साहब की भी आज साइफर केस की समाअत थी। इसके साथ साथ बुशरा बीबी की भी जो समाअत थी, उन्होंने अपनी जो घरेलू और फ़ोन कॉल टेप करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी हुई थी। और ये बड़ा अहम टॉपिक है, किसी की भी फ़ोन कॉल टेप करना, किसी के भी घरेलू गुफ्तगू को टेप करना, ये एक बड़ा संगीन मसला है। और इन दोनों केसेस पर भी ख़ास समाअत नहीं हो सकी। इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो असल में आज जितनी भी कार्रवाई और जितने भी जो भी चलता रहा अदालत में, अदालत से बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सबकी निगाहें जो थी वो बेसिकली वो जो लाइव कवरेज चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के इजलास की या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की, सब नज़रें जो हैं वहाँ पर मरकूज़ थी। लेकिन हुआ ये कि आज जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो इमरान खान के वकला की दरख्वास्त की कि बार बार वो इस्तदा कर रहे थे कि जो समाअत जल्द अज जल्द की जाए, तो उन्होंने कहा कि देखें एक प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर के तहत चलना पड़ेगा और हम कुछ भी प्रोसीजर के बगैर नहीं कर सकते। लिहाजा केस की समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और साथ ही साथ FIA से जवाब तलब कर लिया गया है कि आपने साइफर केस में इमरान खान को किस बिना पर, किस कानून के तहत और किस गलती की बिना पर इमरान खान को उन्होंने पकड़ा है। जहाँ तक बात है इलेक्शंस की और इलेक्शन कमीशन की, तो वो डंका भी बजता जा रहा है, करीब आता जा रहा है। और देखने की बात यह है कि क्या उसमें से निकलता है। एक बड़ी मज़ेदार बात, जो मज़ेदार डेवलपमेंट कल हुई थी और मैं उसका जिक्र नहीं कर सका था, वो आपके लिए शायद नहीं होगी क्योंकि आप लोग नहीं जानते होंगे कि PTI पार्लियामेंटेरियन से कुछ गैर मुल्की सफ़ीरों ने मुलाकातें की हैं। परवेज़ खटक साहब से मुलाकात की है। अब समझने की और देखने की और भांपने की बात यह है कि क्या जो सफ़रा की मुलाकातें हैं, जो सफ़ीर इनको मिल रहे हैं PTI पार्लियामेंटेरियंस को, तो क्या इससे ये समझा जाए कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ खटक ग्रुप जो है वो हुकूमत बना पाएगा, इसी वजह से सफ़ीर उनको मिल रहे हैं? या दूसरी वजह यह है कि वो उनका झंडा सेम, नाम मिलता जुलता, तो वो PTI पार्लियामेंटेरियंस को PTI से कंफ्यूज कर रहे हैं या कोई इस तरह की सूरत हाल है। आमतौर पर सफ़ीर जो जिस भी मुल्क के लगाए जाते हैं वो इतने नाबलद नहीं होते मुल्की सियासत से कि उनको पता ना हो कि PTI क्या है और PTI पार्लियामेंटेरियंस क्या है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, बुनियादी तौर पर अभी तक PTI पार्लियामेंटेरियंस नाम की जमात इलेक्शन कमीशन में बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं है। उनके खिलाफ, उनके नाम पर कोई झंडा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई इंतखाबी निशान रजिस्टर्ड नहीं है। गुज़िश्ता दिनों PTI को बल्ले का निशान दोबारा से अलाट हुआ था, इसी तरह बाकी पार्टियों को भी निशानात अलाट किए गए थे और उसमें PTI पार्लियामेंटेरियंस का नाम मौजूद नहीं था। तो ये एक ट्रिक है, ट्विस्ट है, ये क्या है कि तो अभी वक्त देखने को बताएगा। क्योंकि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो हमेशा अभी ये जजमेंट कर रहे हैं कि क्या उन्हें वोट मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो वो फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे अपने तमाम उम्मीदवारान के साथ। PTI का वोट वो नहीं ले सकेंगे क्योंकि PTI को एक तो अपनी PTI तो वो छोड़ चुके हैं, दोबारा तो खान साहब उनको वापस नहीं लेंगे। और पार्लियामेंटेरियंस PTI जो है वो अभी तक उन्होंने रजिस्टर ही नहीं करवाई। लिहाजा ये भी एक नया कट्टा जो है वो खुलेगा इलेक्शंस के करीब जाके। जहाँ तक बात है इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शंस की, तो उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने 26 सितंबर तक की डेट नादरा को भी दे दी है अपने एहलकारों को, और एक हल्का बंदी कमीशन है उसको ये डेट दे दी है कि 26 सितंबर तक जो नई हल्का बंदियाँ उनकी हतमी शक्ल तैयार की जाए और उनकी अशात जो है हल्का बंदियों की वो 27 सितंबर को कर दी जाए। ये इनिशियल अशात होगी, हतमी नहीं होगी, यानी इसके बाद एक और अशात होगी जो कि हल्का बंदियों की होनी होगी और वो होगी 30 नवंबर को।
तो ये इस तरह से सूरत हाल जो है इलेक्शन के मज़ीद करीब जाती जा रही है। लेकिन जो कैदी नंबर 804 हैं उनकी शमूलियत के बगैर और उनकी मौजूदगी के बगैर जो है वो इलेक्शन जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उनकी मौजूदगी के बगैर इलेक्शन जो है वो किसी तौर भी फ्री एंड फेयर नहीं कहला पाएगा। उनकी पार्टी की मौजूदगी ज़रूरी है और उनकी पार्टी कम से कम उतनी आज़ाद होनी चाहिए जितनी 2018 में मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद थी। वो जलसे भी कर रही थी, जुलूस भी निकाल रही थी, कई सारे रहनुमा मंजर-ए-आम पर भी थे। इस तरह की सूरत हाल नहीं थी, तो लिहाजा वो इलेक्शन जो है वो तब तक कारगर साबित नहीं होगा, वोट टर्नआउट भी नहीं आएगा और उसके वो नताइज भी किसी भी किस्म के नताइज नहीं निकाले जा सकेंगे क्योंकि वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत कम होगा। अब बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। चलते चलते मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जाते जाते बल्कि आते आते अपने प्लान में तब्दीली कर ली है। पहले उन्होंने आना था एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पर, और वहाँ उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होना था। अब वो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल जो है वो एयरपोर्ट से मुंतकिल किया गया है और कहा गया है कि कोई भी कारकुन, कोई भी नुमाइंदा, कोई भी रहनुमा जो है नून लीग का, वो मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए लाहौर इल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचेगा, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब वो पहुंचेंगे खुद मीनार पाकिस्तान। ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि इससे पहले इमरान खान साहब वो वाहिद सियासी लीडर हैं, प्योरली सियासी लीडर हैं जो मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड को भरते रहे हैं और मीनार पाकिस्तान में जलसा करते रहे हैं। इससे पहले सियासी जमातों में से कोई ऐसा नहीं है, मेन स्ट्रीम और बड़ी वाहिद सियासी जमातों में ऐसा नहीं है कोई भी जो कि मीनार पाकिस्तान को भरता हो। और जो जमातें भरती हैं वो या तो रिलीजियस जमातें हैं जो सियासत में आई हैं, वो जमातें भरती हैं। जो प्योरली पॉलिटिकल जमात है उनमें से कोई भी, इवन नॉट पीपल्स पार्टी, इवन नॉट इन द टाइम्स ऑफ भुट्टो साहब के दौर में भी ऐसा नहीं था। मोची गेट एक बड़ी आइडियल जगह समझी जाती थी बाकी सियासी जमातों के नज़र में, जहाँ पे जो है वो जलसा आसानी से और बड़ा जलसा करवाया जा सकता था। लेकिन इतना बड़ा जलसा इमरान खान का जो खुमार है वो चढ़ता जा रहा है। और अब मरीम नवाज साहिबा जो वो चाहती हैं कि वो एक दफ़ा लाहौर में ये शो करवाएं कि अगर इमरान खान मीनार पाकिस्तान भर सकता है तो हम तख्त लाहौर पर विराजमान रहे हैं, अरसा दराज से पिछले 50 साल से तख्त लाहौर पर विराजमान है, लिहाजा हम भी ये जलसा जो है यहाँ पर करवा सकते हैं। अब देखना ही है कि क्या इमरान खान की ही तरह मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो मीनार पाकिस्तान को ग्राउंड को भर पाएंगी या फिर वही हज़ीमत उनको उठानी पड़ेगी जो उनको बाकी गुज़िश्ता जलसों में उठानी पड़ी है। ये तो वक्त बताएगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।